हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आज के यूट्यूब चैनल पॉइंट स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों हम लोग रेखा यानी लाइन। ठीक तो और रेखा के प्रकार भी जानेंगे। कितने 6 प्रकार हैं रेखा के। तो हम लोग चलिए बिना किसी देर को अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद लगेगी तो प्लीज़ इस वीडियो कर दीजिएगा लाइक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। दोस्तों रेखा रेखा क्या है दोस्तों? रेखा से पहले हम लोग रेखाखंड और किरण और बिंदी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों बिंदु, इससे हमारा बिंदु है फर्स्ट में, फिर किरण, ठीक है, और फिर रेखाखंड। इसको हम लोग शॉर्टकट में जान लेते हैं। दोस्तों बिंदु बिंदु किसी रेखा का वो भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ न हो, केवल स्थान निर्धारित करे, उसे हम लोग बिंदु कहते हैं। ठीक तो कंप्लीट है। अब दोस्तों किरण, किसी रेखा का वह भाग जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक जाता है, उसे हम लोग किरण कहते हैं। ठीक है, कंप्लीट दोस्तों। अब रेखाखंड देखिए। रेखाखंड है दोस्तों किसी रेखा का वह भाग जिसका 2 अंत बिंदु है। जैसे है दोस्तों 2 अंत बिंदु है दोस्तों, खत्म हो गया से रेखा में पूरे थे, ठीक है, ये काट दिया तो ये हमारा रेखाखंड हो गया। ठीक है, और किरण देखिए दोस्तों, किरण में एक बिंदु, एक ही अंत बिंदु होता है और एक तरफ अनंत तक जाता है। ठीक तो और बिंदु जैसे है, बिंदु पी लिख सकते हैं। कंप्लीट है। चलिए तो अब हम लोग जानते हैं रेखा। ठीक है, रेखा इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन। दोस्तों चौड़ाई रहित ऐसा मार्ग जो दोनों तरफ अनंत तक जाए, उसे हम लोग रेखा कहेंगे। चलिए लिखते हैं चौड़ाई रहित, ये बना दिया शॉर्टकट में। ठीक है, चौड़ाई रहित ऐसा मार्ग जो दोनों तरफ अनंत तक जाए, दोनों तरफ अनंत तक जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? रेखा कहलाता है। अनंत जाए रेखा कहलाता है। ठीक दो उसे हम लोग रेखा कहते हैं। इस उदाहरण में दोस्तों हमारा रेखा है, दोनों तरफ अनंत जा रहा है। देखिए तो अनंत तक जा रहा है दोस्तों, तो ये हमारा रेखा है। इसे ये हमारा ए है और ये बी है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए। कंप्लीट है दोस्तों। अब इससे हम लोग रेखा जान गए, मतलब दोनों तरफ अनंत तक जाएगा। कंप्लीट है। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों रेखा के प्रकार। चलिए जानते हैं रेखा के प्रकार। दोस्तों रेखा 6 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला है समांतर रेखा, समांतर रेखा। दूसरा है दोस्तों प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, तो अब तीसरा है लंब रेखा, लंब रेखा। कंप्लीट है दोस्तों। चलिए चौथा है तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक छेदी रेखा। ठीक है, और पांचवा है दोस्तों समवर्ती, क्या? समवर्ती रेखा। और एक है 6 लास्ट कैसे तो समपाती रेखा, समपाती रेखा। कंप्लीट दो। तो रेखा के 6 प्रकार के, समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा एंड लंब रेखा, तिर्यक छेदी रेखा, समवर्ती रेखा और समपाती रेखा। चलिए ये 6 प्रकार के हम विस्तार से समझते हैं। नंबर है समांतर रेखा। इस तो समांतर रेखा। दोस्तों समांतर रेखा किसे कहते हैं? जब दो रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान हो, ठीक है, उसे हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। चलिए लिखते हैं जब
दो रेखाओं के बीच के दूरी हर जगह समान हो, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समांतर रेखा कहेंगे। समान हो तो समांतर रेखा कहलाता है, ठीक है दोस्तों। इसे इतना द्वारा, ठीक है तो इसे इतना द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है तो इसे इतना द्वारा निरूपित करते हैं। एकदम दोनों की जो बीच की दूरी तो हर जगह समान होना चाहिए, एकदम समान, कंप्लीट। तो जैसे एल है और एम है, एल समांतर एम या एम समांतर एल, कंप्लीट है। चलिए अब हम लोग जानेंगे दोस्तों समांतर रेखा। अब हम लोग जानेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। चलिए जानते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ये तो प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं? जब दो रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान न हो, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद से लिख सकते हैं, ठीक। तो जब दो रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान न हो, यहाँ पर ही न हो लगा दीजिएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। चलिए इसका हम उदाहरण डायरेक्ट समझते हैं, आप लोग इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आगे जाके ये हमारा प्रतिच्छेद कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रतिच्छेद रेखा कहलाता है। जैसे ये है हमारा रेखा, एक दूसरे काट दिया दोस्तों, तो हमारा प्रतिच्छेद कर दिया, मतलब हर जगह समान नहीं होना चाहिए, इसके बीच की दूरी हर जगह समान नहीं है, बस वही हमारा प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है, ठीक है। तो अगला है लंब रेखा। चलिए जानते हैं लंब रेखाएं या रेखा, ठीक। तो जब दो रेखाएं परस्पर 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। चलिए लिखते हैं, जब दो रेखाएं परस्पर 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती है, उसे हम लोग क्या कहें? इसको लंब रेखा कहते हैं, लंब रेखा कहलाता है, ठीक। तो इस संबंध को इतना द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक। तो इस संबंध को कितना द्वारा इतना द्वारा निरूपित करते हैं। इस तो कोई हम लंब रेखा खींचते हैं, क्या कर रहे हैं? जब दो रेखा परस्पर 90 डिग्री कोण पर, तो 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं, ठीक है। 90 डिग्री का 90 डिग्री कोण पर काटा दोस्तों, 90 डिग्री के कोण पर काटेगा, समझ जाइए कि उस लंब रेखा है, कंप्लीट। तो एल है और एम है, यानी एल लंब एम, कंप्लीट है। तो हम लोग अगला जानते हैं, ठीक है, तिर्यक छेदी रेखा। अगला है तिर्यक छेदी रेखा। दो जब कोई रेखा दो या दो से अधिक रेखा को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। जैसे है, जब कोई रेखा दो या दो से अधिक बिंदुओं को, जब कोई रेखा दो या दो से अधिक रेखा को, जब कोई रेखा दो या दो से अधिक रेखा, अधिक रेखा को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। भिन्न बिंदुओं पर
प्रतिच्छेद करती है उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, तिर्यक छेदी रेखा कहेंगे। ठीक है, करती है, ठीक है, करती है उसे हम लोग तिर्यक छेदी रेखा कहलाता है। कंप्लीट है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे है इस तरह से है, अब इस तरह से काट दिया दोस्तों, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया दोस्तों, किया ना, तो ये हमारा एक क्या है दोस्तों, तिर्यक छेदी रेखा है। भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा तो ही हमारा तिर्यक छेदी रेखा है। चलिए हम लोग अगला जानते हैं समवर्ती। दोस्तों हम लोग जानते हैं समवर्ती रेखा, जब दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, समवर्ती रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं, जब दो से अधिक रेखाएं एक ही क्या एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, समवर्ती रेखा कहलाता है। तो उसे समवर्ती रेखा कहते हैं, तो उसे समवर्ती रेखा कहते हैं। ठीक है तो मतलब क्या है, तो जब दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु होगा उस पर दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, इसे हम बनाते हैं रेखा। ठीक है, ये बिंदु है, एक ही बिंदु है, इस पर प्रतिच्छेद करेंगे इस तरह से, बिंदु पर नहीं हुआ। ठीक है, प्रतिच्छेद करेंगे इस तरह से। ठीक है, और अच्छे से सोचा बनाइएगा आप लोग। प्रतिच्छेद एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है, इसको एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, इसको समवर्ती रेखा कहेंगे। मतलब अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, कभी भी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, समवर्ती रेखा। ठीक है, अगला है दोस्तों समपाती रेखा और लास्ट है। ठीक है, चलिए समपाती रेखा लिखिए दोस्तों, जब दो रेखाओं में दो या दो से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु हो। ठीक है, ये लिखते हैं, जब दो रेखाओं में दो या दो से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु हो, उभयनिष्ठ बिंदु हो तो क्या कहलाता है, दोस्तों समपाती रेखा कहलाता है। वो तो समपाती रेखा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इससे उदाहरण के लिए दोस्तों एक रेखा है। ठीक है, कौन रेखा है, एल है और ये एम है, मान चलिए। इस पर देखिए दोस्तों दो या दो से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु है दोस्तों, इसी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, समपाती रेखा कहेंगे। ठीक तो कमिट है, इसके लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो कर दीजिएगा लाइक, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।